हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं एक अलग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। क्या इंग्लिश बोलते वक्त आपको कभी लगता है कि सब मुझे नोटिस कर रहे हैं या तो सब लोग मेरी मिस्टेक्स देख रहे हैं और इसलिए आप सोचते हैं कि मैं चुप हो जाता हूँ या तो मैं धीरे से बोलता हूँ। तो अगर आपको ये फील होता है तो ये वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपको ऐसी 3 चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि आप किस तरह से इंग्लिश बोलते वक्त शांत रह सकते हैं और किस तरह से अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करवा सकते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, जब भी आप कुछ बोलते हो या तो कुछ करते हो और आपको लगता है कि सब मुझे नोटिस कर रहे हैं, सब मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। कोई आपके बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोच रहा होता है जितना आप सोच रहे होते कि सब मेरे बारे में सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऐसे रूम में एंटर हो रहे हो जहाँ पे कोई मीटिंग चल रही है या तो कहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है और आप उसमें थोड़ा लेट हो और आप उस रूम में एंटर होने से पहले सोचते हो कि अगर मैं एंटर होऊंगा तो सब मुझे ही देख रहे होंगे या तो सब मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे। लेकिन जनरली क्या होता है कि ऐसे टाइम पर कोई भी आपके ऊपर उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहा होता है, पर आपका ब्रेन जो है आपको फील करवाता रहता है कि हाँ, एवरीबडी इज लुकिंग एट यू, सब आपके बारे में ही सोचता है। साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन हमें हर बार यही फील करवाता रहता है कि जब भी आप कुछ नया ट्राई करते हो या तो ऐसे कुछ एफर्ट्स करते हो तो आपको लगेगा कि एवरीबडी इज ऑब्जर्विंग मी, सब मुझे नोटिस कर रहे हैं, सब मेरी मिस्टेक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में सब हर कोई अपनी स्टोरी में अपने ही काम में बिजी होता है। ज़्यादातर आपके ऊपर कोई भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है जितना हमको लगता है। लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। क्या कभी किसी ने आपके सामने इंग्लिश बोलने का ट्राई किया और उसने कोई गलती की, या तो कोई भी काम में किसी ने आपके सामने गलती की, क्या आप कभी उस गलती पे पूरा दिन सोचते रहते हो? नहीं सोचते, ऑब्वियसली। लेकिन क्या होता है कि जब आप गलती करते हो आपका ब्रेन आपको बार बार वही रिमाइंड करवाता है कि मैंने गलती की, सामने वाला क्या सोच रहा होगा। यही प्रॉब्लम होती है जब भी हम कुछ ट्राई करते हैं। हमारा ब्रेन हमें बोलता रहता है कि यू हैव मेड मिस्टेक एंड अदर पीपल्स हैव नोटिस्ड, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। सो वी हैव टू कंट्रोल आवर थिंकिंग और हमें वहां पे पॉज लेके आगे बढ़ना होता है। जनरली जैसा हम करते हैं दूसरों की गलती के बारे में, कि जब किसी ने गलती की हम क्या करते हैं, उस गलती को उतना ज़्यादा टेंशन नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। सेम होता है हमारी स्टोरी में। जब भी हमें लगे कि हम कुछ ट्राई कर रहे हैं या तो हम इंग्लिश बोल रहे हैं, व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है कि हाँ, हमने गलती की, इट्स ओके, मिस्टेक्स कैन बी मेड, पर हमें क्या करना है कि हमें हमारी स्टोरी में आगे बढ़ते रहना है और इसी तरह से हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि जब भी आप इंग्लिश में कुछ बोल रहे हो तब सामने वाले को, मतलब आपकी जो ऑडियंस है, उसको जज मत मानिए। आप उसको सिर्फ एक लिसनर की तरह लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे आप कोई एग्जाम नहीं दे रहे। आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहे हो। इसलिए सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आपके सामने जो है वो आपका लिसनर है, वो आपका जज नहीं है। ये है हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि जब भी आप इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, अपने ब्रेन को एक काम दीजिए कि आप एक्चुअल में बोल क्या रहे हैं, ना कि कैसे बोल रहे हैं। तो अपने ब्रेन को ये क्वेश्चन क्लियर करवाइए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ना कि मैं कैसे बोल रहा हूँ या तो मैं कैसे बोलना चाहता हूँ। जब भी आप अपने मैसेज के ऊपर फोकस करेंगे तो आपका जो मिस्टेक का चांस है वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि मैसेज पे जितना फोकस करेंगे उतना आपका इंप्रूवमेंट ज़्यादा होगा। तो इसलिए आप कैसे बोल रहे हैं उसकी वजह, क्या बोलना चाहते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, तब आपका इंग्लिश जो है वो ज़्यादा क्लियर होने लगेगा। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी आपको लगे कि आपको बोलते वक्त कोई नोटिस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, अपने मन में धीरे से बोलिए दैट आई एम अलाउड टू स्पीक इम्परफेक्टली। मैं गलती करके बोल सकता हूँ, गलती करने में कोई बुराई नहीं है। आपको हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर रखनी है कि आप मिस्टेक कर सकते हो। नो बडी इज स्पीकिंग परफेक्टली। तो तीसरा स्टेप बोलते वक्त हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखिए। सो इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपको लगता है कि जो भी प्रॉब्लम्स मैं वीडियोस में डिस्कस करता हूँ आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं और इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।